हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ऑटो वर्ल्ड। तो आज हमारी जो ये वीडियो है उसका टॉपिक रहेगा बेस्ट हैचबैक्स कार अंडर 6 लाख रुपीज़। तो 6 लाख रुपीज़ का जो हमारा एक्स शोरूम प्राइस है उसके अंदर जो बेस्ट हैचबैक कार्स हैं आज के टाइम पे इंडियन मार्केट में, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो बेस्ट हैचबैक कार्स की अगर मैं बात करूँ 6 लाख के अंडर, तो जो पॉपुलर ऑप्शंस हैं वो रहेंगे, जैसे मारुति सुजुकी स्विफ्ट रहेगी आपके पास, और टाटा टियागो रहेगी, और हुंडई की ग्रैंड आई-10 नियोस रहेगी। तो ये तीनों गाड़ियाँ काफ़ी अच्छी हैं अपने सेगमेंट में, और काफ़ी लॉन्ग टाइम से हैं मार्केट में, और काफ़ी अच्छा मीन्स सेल्स भी ये करती हैं। ये कार्स, तीनों ही कार्स काफ़ी पॉपुलर हैं। तो इन तीनों में से कौन सी कार आपके लिए सूटेबल रहेगी, आज उसके बारे में बात करेंगे। तो 6 लाख रुपीज़ का जो एक्स शोरूम प्राइस है, मैं कह सकता हूँ 6 लाख एक्स शोरूम में ये तीन कार्स आपके पास अवेलेबल हैं। इनका स्टार्टिंग बेस वेरिएंट्स और कुछ कार्स का मिड वेरिएंट भी आ सकता है। जैसे टाटा टियागो कम प्राइस से स्टार्ट हो जाती है, तो हो सकता है उसके बीच का मिड वेरिएंट भी आ जाए, पर स्विफ्ट और ग्रैंड आइटन की मैं बात करूँ तो जनरली उसके बेस वेरिएंट्स आते हैं। मींस बेस वेरिएंट तीनों कार्स के आ जाएंगे। हो सकता है कि किसी और का, टियागो का हो सकता है मे बी मिड वेरिएंट आए, तो आप एक बार चेक कर सकते हैं। तो अगर मैं बात करूँ 6 लाख एक्स शोरूम के प्राइस में, तो इस प्राइस पॉइंट में आई थिंक तीनों ही गाड़ियाँ काफ़ी अच्छी हैं। तीनों गाड़ियों में आपको, अगर मैं बात करूँ तो 1.2 लीटर का इंजन मिल जाते हैं। तो 1.2 लीटर का जो इंजन है वो आई थिंक सफिशिएंट है इस टाइप की कार्स के लिए, हैचबैक कार्स के लिए। और इसमें भी अगर मैं आपको बात करूं तो तीनों कार्स की एक अपनी यूएसपीज़ है। मींस अगर आप फन टू ड्राइव कार चाहते हैं, या आप स्पोर्टी नेचर वाली कार चाहते हैं, स्पोर्टी नेचर मींस जिसकी पिकअप वगैरह अच्छी हो, जो कि राइडिंग, हैंडलिंग, इन सब चीज़ों में अच्छी हो, आपको फन टू ड्राइव लगे, कार चलाने में मज़ा आए, एरोडायनामिक्स अच्छे हों, तो उस हिसाब से आई थिंक जो बेस्ट कार रहेगी वो मारुति सुजुकी स्विफ्ट रहेगी। और स्विफ्ट फन टू ड्राइव कार रहती है, उसके डायनामिक्स अच्छे हैं, पिकअप वगैरह अच्छा है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि वो फन टू ड्राइव कार रहती है इस पर्टिकुलर सेगमेंट में। और उसके बाद अगर मैं बात करूँ, अगर आपको एक प्रीमियम इंटीरियर्स चाहिए, आप चाहते हैं कि जो मटीरियल्स की क्वालिटी है, फिट एंड फिनिश जो है वो ज़्यादा अच्छी हो। हालांकि वो मारुति में भी अच्छी है, वो टाटा टियागो में भी अच्छी है, बट स्टिल मैं अपना एक ओपिनियन दे रहा हूँ, तीनों गाड़ियों में अच्छी हैं। बट मुझे ऐसा लगता है कि ग्रैंड आई-10 न्यूस और बेसिकली जो हुंडई है वो फेमस रहती है अपने प्रीमियम इंटीरियर्स के लिए। तो इंटीरियर्स की प्रीमियमनेस और जो मैं कह सकता हूँ फिट एंड फिनिश है इंटीरियर का, बेसिकली वो आपको ग्रैंड आई-10 न्यूस में अच्छा मिल जाएगा। तो ग्रैंड आई-10 न्यूस के इंटीरियर्स हो गए, या उसकी स्टाइलिंग हो गई ओवरऑल कार की, वो आपको, मैं कह सकता हूँ कि थोड़ी अच्छी लगी, आपको प्रीमियम लग सकती है। बाकी अगर मैं बात करूँ कि टाटा टियागो की बात करूँ, तो टाटा टियागो बेसिकली अपनी सेफ्टी के लिए जानी जाती है। जैसे उसका पीछे क्रैश टेस्ट भी हुआ था और उसमें 4 स्टार सेफ्टी भी आपको मिली थी। टाटा का, जैसे आपको पता है कि सेफ्टी में अच्छी होती हैं, तो टाटा टियागो भी मैं ये कह सकता हूँ कि 4 स्टार सेफ्टी के साथ आपको एक सेफ़ ऑप्शन मिल जाता है इसमें। बाकी देखिए, स्विफ्ट और ग्रैंड आई-10 नियोस भी अपनी जगह सही है, उसमें भी सेफ्टी के ऑप्शंस अवेलेबल हैं। बट जो क्रैश टेस्ट हुआ था उसमें मैं जितना मैं जानता हूँ सबसे ज़्यादा पॉइंट्स टाटा टियागो ने स्कोर किए थे। बाकी जो न्यू स्विफ्ट अभी आई है, आई थिंक उसका क्रैश टेस्ट जितना मैं जानता हूँ इंडियन मार्केट में हुआ नहीं है। आउटसाइड हो सकता है, बट इंडियन मार्केट में हुआ नहीं है। अगर हुआ हो नई स्विफ्ट का, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं अगर मैं गलत हूँ तो। तो तीनों कार्स, जैसे मैं बताया आपको, स्विफ्ट हो या ग्रैंड आई-10 नियोस हो या टाटा टियागो, तीनों अच्छी कार्स हैं। आप तीनों में से किसी भी कार की तरफ जा सकते हैं। डिपेंड करता है आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। जैसे मैंने आपको बताया, अगर आपको एक फन टू ड्राइव कार चाहिए, आप ज़्यादा ड्राइविंग एंथुसियास्ट हैं, आपको ज़्यादा गाड़ी चलानी है, खुद ही चलानी है और कार, तो हो सकता है आपको स्विफ्ट ज़्यादा अच्छी लगे, क्योंकि उसके एरोडायनामिक्स भी अच्छे हैं, दोनों गाड़ियों के भी अच्छे हैं। बाकी टाटा टियागो हो गई या नियोस हो गए, उनके डायनामिक्स भी काफ़ी अच्छे हैं। बट स्विफ्ट बेसिकली एक फ़न टू ड्राइव कार मानी जाती है, उसका जो पिकअप हो गया वो सब भी काफ़ी अच्छा माना जाता है। बाकी उन दोनों गाड़ियों में भी सही है, बट ज़्यादा आपको, मैं ये कह सकता हूँ, स्विफ्ट फ़न टू ड्राइव लगेगी। बाकी हो सकता है सबका ओपिनियन अलग हो। और उसके बाद अगर मैं बात करूँ, जैसे स्विफ्ट मारुति गाड़ी है, तो आपको पता है मारुति गाड़ी में आपको माइलेज काफ़ी अच्छे मिल जाता है, आपको रिलायबिलिटी काफ़ी अच्छी मिल जाती है। अब माइलेज रिलायबिलिटी आप बाकी ब्रांड से भी निकाल सकते हैं, मेरा कहने का मतलब ये नहीं है सिर्फ इसी ब्रांड से निकाल सकते हैं, आप चाहे तो बाकी उन दोनों कार से भी निकाल सकते हैं। तो वो आपके
डिपेंड करता है कि आप कैसे कार को ड्राइव करते हैं, आप उसकी टाइम टू टाइम सर्विस कराते हैं, उसकी मेंटेनेंस कैसे रखते हैं और आप कैसे उस कार को ड्राइव करते हैं। तो अगर हम इन चीज़ों का ध्यान रखें तो आप किसी भी कार से माइलेज आप निकाल सकते हैं। तो बाकी जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है बेसिकली मैंने आपको ये बताया कि अगर आपको माइलेज ज़्यादा चाहिए, आप फन टू ड्राइव कार चाह रहे हैं, रिलायबिलिटी 15 साल जैसे अगर आपको गाड़ी चलानी है ज़्यादा लॉन्ग टाइम के लिए, तो मारुति सुजुकी स्विफ्ट आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। ग्रैंड ग्रैंड आई 10 न्यूज़ मैं कह सकता हूँ आपको थोड़ा सा एक प्रीमियम फीलिंग मिलेगी उसमें। इंटीरियर्स जो है आपको थोड़े ज़्यादा अच्छे लगेंगे, इंटीरियर की क्वालिटी आपको थोड़ी बेटर लग सकती है, फिट एंड फिनिश अच्छी लग सकती है। कंफर्ट मैं कह सकता हूँ कि अच्छा लग सकता है। हालांकि तीनों कार्स कंफर्टेबल हैं, बस स्टिल थोड़ा बहुत ही फ़र्क होगा इनमें, तो आप तीनों की टेस्ट ड्राइव करेंगे तो आपको डिफरेंस पता चल जाएगा, बाकी बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं मिलेगा। बाकी सेफ्टी में मैंने जैसे कहा कि टाटा हम कार्स हमेशा स्ट्रॉन्ग पॉइंट रहता है टाटा का सेफ्टी में, तो टाटा टियागो में आपको सेफ्टी भी अच्छी मिल जाती है। बाकी वो दो कार्स भी अगर जैसे मैंने आपको कहा कि अगर आप स्पीड लिमिट में चल रहे हैं तो आप उनको भी कंसिडर कर सकते हैं, अगर आप सेफली ड्राइव करते हैं तो वो टोटली आपका डिसीज़न है। तो डिपेंड करता है, तीनों कार्स अच्छी हैं जैसे मैंने आपको कहा, बट आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आप किस पर्पज़ के लिए कार ले रहे हैं, आपके लिए मेन यूएसपीज़ क्या हैं, क्योंकि हर कार की अपनी एक यूएसपीज़ होती है कि आपको माइलेज ज़्यादा चाहिए या आपको प्रीमियम इंटीरियर चाहिए या आपको सेफ्टी ज़्यादा चाहिए। तो वो तीनों चीज़ें जैसे मैंने आपको बताया अलग अलग कार्स में अवेलेबल है। बाकी मैंने वही बोला कि ऐसा नहीं है कि कोई कार है जिससे आप बिल्कुल, ऐसी कोई कार नहीं है जिससे आप माइलेज नहीं निकाल सकते अगर आप उसको मतलब प्रॉपर अच्छे ढंग से अगर आप चलाते हैं उसको, अगर आप उसको एक पर्टिकुलर स्पीड में चलाते हैं, पर्टिकुलर गियर्स पे उसको टाइम पे उसको चेंज करते हैं गियर्स को, तो आप डेफिनेटली आप माइलेज निकाल सकते हैं किसी भी कार से। बट हाँ, कुछ कार्स हैं जिनका यूएसपी माइलेज रहता है, जैसे मारुति सुजुकी कार्स हैं उनका यूएसपी माइलेज और रिलायबिलिटी रहता है। सेफ्टी भी उसमें मिल सकती है आपको, ऐसा नहीं है, क्योंकि अभी न्यू जो स्विफ्ट आई है उसमें काफ़ी जैसे फीचर्स ऐड ऑन हो गए हैं, सेफ्टी फीचर्स ऐड ऑन हो गए हैं। तो वहाँ पे भी डेफ़िनेटली अब सभी ब्रांड्स सेफ्टी की तरफ फ़ोकस कर रहे हैं। तो अगर आप कोई भी कार ले सकते हैं इनमें से, जो आपको सूटेबल लगे आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से। मेरा सजेशन हमेशा ये रहता है कि आप जब भी कोई भी गाड़ी लेने जा रहे हैं, आप जो भी वेरिएंट लेने जा रहे हैं जिस भी गाड़ी का, उस वेरिएंट को आप एक्चुअल लाइव देखें, उसमें क्या-क्या फ़ीचर्स मिलते हैं और जो-जो फ़ीचर्स नहीं मिलते हैं, आप पता कर लें पहले ही कि उसमें क्या-क्या चीज़ें ऐड ऑन हो सकती हैं। उसके अलावा आप हमेशा टेस्ट ड्राइव लें कार का, और सिर्फ एक कार को ना देखें आप, जैसे मैंने 3 कार्स आपको बताई हैं, आप तीनों कार्स को देख सकते हैं एक्चुअल में, लेने से पहले उनकी टेस्ट ड्राइव ले सकते हैं, उनके फीचर्स चेक कर सकते हैं। जो भी कार आप बुक करने जा रहे हैं उसको एक्चुअल में एक बारी आप ज़रूर देखें और उसके टेस्ट ड्राइव ज़रूर लें, ताकि आपको पता चले कि वो कार आपके लिए सूटेबल रही कि नहीं। तो ऐसी वीडियोज़ मैं डेली बेसिस पे लाता रहता हूँ, उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड प्लीज़ काइंडली सब्सक्राइब करें, क्योंकि मुझे सब्सक्राइबर्स नहीं मिल रहे हैं। जब तक सब्सक्राइबर नहीं मिलेंगे तो मोटिवेशन नहीं मिलेगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।